दोस्तों टीवी शो में अगर किसी सेलिब्रिटी की बेइज्जती हो जाए तो उसके पल्ले कुछ नहीं रह जाता, जैसे अनवारुल हक काकड़ साहब की लव्स यूनिवर्सिटी में हुई थी। तो चलिए आज आपको लाइव टीवी पे बेइज्जत होने वाले 10 ऐसे ही मशहूर व मारूफ पाकिस्तानी दिखाएंगे। नंबर 10, शिफा यूसुफ जई। दोस्तों सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चलने वाले एक केस का मंजर दिखाते हैं, जिसकी समाअत लाइव टीवी पे दिखाई जा रही थी। ये केस इलेक्शन होने या डिले करने के बारे में था। केस की सुनवाई खत्म होने के बाद जब चीफ जस्टिस ने फैसला लिखवाना शुरू किया तो बीच में शिफा यूसुफ जई नामी एक वकील चुपके से माइक पकड़ के बोलने लगती है, लेकिन आगे से चीफ जस्टिस पूरी दुनिया के सामने लाइव इनकी करारी करारी बेइज्जती कर देंगे और ये शर्मिंदा होके वापस चली जाती है। Please sit down. Who are you? You are dictating an order. Please sit down. Seems to be no respect for anybody anymore. Next time you do it, we'll hold you in contempt. Who are you, a lawyer? Where have you studied? Please go and sit at the back. नंबर 9, वसीम बदामी। दोस्तों ARY के न्यूज एंकर वसीम बदामी और इकरारुल हसन की आपस में बड़ी यारी है। जैसे एक लाइव शो में वसीम बदामी स्पेशल शो में से उठ के कंट्रोल रूम में आए और वहां से इकरारुल हसन की इतनी मीठी मीठी बेइज्जती कर दी कि वो बेचारे ढीठ होके हंसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। दूर फिटे मुँह आप। शुक्रिया, थैंक यू। बस ये बताने के लिए कंट्रोल रूम आया था। यही बता रहे थे, मुझे कहा नहीं जा रहा था। पीठ पीछे बोला, पीठ पीछे। बहुत शुक्रिया। गजब बेइज्जती है। नंबर 8, अनवारुल हक काकड़। दोस्तों बाकी सब अपनी जगह, लेकिन किसी हाजिर ड्यूटी वजीर आजम को 4 बातें सुनाना बड़े जिगरे की बात है। जैसे पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब लम्स यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन पे थोड़ा लेट पहुंचे तो आगे से स्टूडेंट ने इनके मुंह पे लाइव बेइज्जती कर दी और ये इतने ढीठ हुए थे कि मजबूरन मुँह छुपाते हुए पानी पीना शुरू हो गए थे। सबसे पहले तो सर मैं अपने दुख का इजहार करना चाहूँगा कि सर आप एक यूनिवर्सिटी आए, तुलबा अपना टाइम निकाल के आए, साथी इंतज़ार कर रहे हैं और आप फिर भी सर 50 मिनट लेट आए। बच्चे अपनी क्लासेस दूसरे छोड़ के सर इधर आपका इंतज़ार कर रहे थे। और सर मैं इस बात पर शर्मिंदा हूँ कि मेरे प्राइम मिनिस्टर, बेशक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो, उसे इल्म की इज्जत नहीं, या फिर मुझे लगा कि शायद इल्म की इज्जत नहीं। नंबर 7, कामरान अकमल। दोस्तों शोएब अख्तर अपने दौर के एक बड़े खतरनाक बॉलर रह चुके हैं, लेकिन क्रिकेट के अलावा भी बड़े खतरनाक हैं। जैसे ARY में वसीम बदामी के एक लाइव शो में ये कामरान अकमल की इतनी मीठी मीठी बेइज्जती कर देते हैं कि बेचारा कामरान अकमल अपना ही मुंह लेके बैठ जाएगा। इतनी शर्मिंदगी बंदे को कभी ना उठानी पड़े। दिखने की भी है, प्लेसमेंट की भी है। मैं कल सुन रहा था, कामी हमारा मैच विनर है, कामरान अकमल मेरे ख्याल में आपके साथ बैठा होगा जी, सुन रहे हैं। लेकिन तो वो हमारा मैच विनर था, तो और वो बड़ा अच्छा खेला है पाकिस्तान के लिए। तो मैं इसकी बातें सुन रहा था तो ये भी कह रहा था स्क्रीन, तो स्क्रीन नहीं होता स्क्रीन होता है, वो बदतमीजियां बैठे हुए ना। तो ये भी कह रहा था स्क्रीन, तो स्क्रीन नहीं होता स्क्रीन होता है, वो बदतमीजियां बैठे हुए ना। नंबर 6, शहबाज शरीफ। दोस्तों अब आपको पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ का एक सीन दिखाएंगे, क्योंकि वैसे भी नून लीगियों की आजकल हर जगह शामत आई हुई है। पूरे मुल्क में किसी जगह अवाम में निकलने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि इमरान खान ने अवाम को अकल शऊर ही इतना दे दिया है कि ये किसी भी जगह इनके लीडरों को भी माफी नहीं देते। जैसे ये लड़की लाइव पूरी दुनिया के सामने मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ की इज्जत रोल के रख देती है। जो चेयरमैन है उन पे बहुत सारे केसेस हैं जो कि वो यहीं पे रह के फेस कर रहे हैं। आए दिन उनको देखते हैं कि वो कभी किसी अदालत में होते हैं, कभी किसी अदालत में होते हैं, लेकिन नवाज शरीफ जो हैं वो बाहर हैं, वो अपने केसेस जो हैं यहाँ पे आके फेस क्यों नहीं करते, क्योंकि एक ऐसा तासुर उनकी तरफ से जा रहा है कि जैसे वो डरपोक हैं। और इमरान खान से जब भी उनके कोई हम देखते हैं, इंटरव्यूज वगैरह देखते हैं, तो वो एक ही बात करते हैं कि मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे रहूंगा। देखिए आपने ये इस मजलिस के हवाले से मुतल्लिका सवाल नहीं किया। नंबर 5, रबिया अनुम। दोस्तों निदा यासर के शो में अक्सर
पाकिस्तानियों को मजे की चीजें मिल ही जाती हैं। जैसे इनके एक लाइव शो में रबिया अनम मेहमान के तौर पे आई हुई थी और उसी शो में मोहसिन अब्बास हैदर भी आया हुआ था, जो इन दिनों अपनी बीवी पे तशद्दुद करने की वजह से काफी बदनाम होता है। और शो शुरू होते ही रबिया अनम बड़े एहसन तरीके से मोहसिन अब्बास की इंसल्ट करते हुए शो छोड़ के चली जाती हैं। ऐसे आदमी के साथ ऐसे ही होना चाहिए। बट मुझे बाकी नहीं पता था गेस्ट का। There's a thing that I've taken stand for, which is domestic abuse, और मैंने इस पे बहुत स्टैंड लिया है। तो मुझे लगता है कि मेरी एक छोटी सी चने बराबर कोशिश भी अगर शायद मेरी कल को बेटी को, मेरी किसी सहेली को बचा सकती है, तो मुझे वो करना होगा। For this reason, I don't want to be part of this show. So to I think take care of that. I will not be part of this show. नंबर 4, अब्दुल रज़ाक। दोस्तों इसी तरह पाकिस्तानी ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक के भी क्या ही कहने हैं। ये पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस पे इतना तंग आ चुके थे कि इनकी मिसाल सुनने के बाद आपकी हंसी निकल जाएगी। ये लाइव शो में शाहिद अफरीदी और उमर गुल के साथ बैठे बैठे ऐश्वर्या राय की मट्टी पलीत कर जाते हैं। तो बात यह है कि हमारी नीयत है ही नहीं कि हम किसी चीज को पॉलिश किया जाए, प्लेयरों को डेवलप किया जाए। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ईश्वर राय से शादी करूं और वहाँ से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। जिसपे इनको बाद में माफी भी मांगनी पड़ जाती है। नंबर 3, शेर अफजल मरवत। दोस्तों जनाब शेर अफजल मरवत साहब आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े लीडर बन के सामने आ चुके हैं। एक दफा ये एक्सप्रेस न्यूज के लाइव टीवी में सेनेटर अफनानुल्लाह के साथ शो में बैठे हुए थे और अफनानुल्लाह की गलत बात पे इनको गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से इनकी लड़ाई सेनेटर से हो जाती है। पकड़ो यार, नहीं पकड़ो नहीं, छोड़ दो यार, इधर आओ, अंदर आओ, छोड़। और ये दोनों सारी दुनिया के सामने टीवी पे हाथापाई शुरू कर देते हैं। शेर अफजल सेनेटर की सही बैंड बजा के इनको अच्छा भला सबक सिखा देते हैं। नंबर 2, कुबरा खान। दोस्तों कुबरा खान पाकिस्तानी ड्रामों की काफी बड़ी स्टार हैं। हालांकि इनका सिंगिंग से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये फिर भी बोल न्यूज के एक सिंगिंग शो में हमजा अली अब्बासी के साथ जज बन के बैठी हुई थी और एक सिंगर में ये नुक्स निकालने लगी थी, लेकिन उल्टा वो लड़का कुबरा खान को ऐसा ढीठ करता है कि वो बेचारी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। आपकी आवाज इटसेल्फ इज गुड, लेकिन आप सिंगिंग नहीं चले। आपकी तो मैंने सिंगिंग वीडियोस देखी हैं। नहीं मैं तो गाती भी नहीं हूँ। सिंगिंग आप जज करिए, मुझे अच्छी लगी। साहब की मैं वैसे हमजा भाई आपको सुना दे चले। ये बहुत अच्छा गाते हैं आप वैसे। सिंगिंग जज कर। नंबर 1, हारिस रऊफ एंड बाबर आजम। दोस्तों कभी कभार लाइव बैठे हुए लोगों से ऐसे बलंडर हो जाते हैं कि फिर वो पूरे मीडिया पे जलील होते रहते हैं। जैसे पाकिस्तानी स्पीड गन हारिस रऊफ लाइव शो में बैठे हुए थे और लड़की इनसे सवाल करती है, इस पे जवाब दे के ये ढीठ हो जाते हैं। अब आप मुझे बताएं, आपको आवाज सुनने आ रही है? इसी तरह एक और शो में बाबर आजम भी ऐसे ही अपने हाथों फंस जाते हैं और एंकर के सवाल पे जवाब दे के पकड़े जाते हैं। समझ आ रही है? आ रही है ना? नहीं पहले नहीं आ रही थी। नहीं, आप क्या चल रहे हैं ना, ये गलत बात है। आपने हटाया था बाबर। क्या कह रही है? मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। तो दोस्तों ये थे पूरी दुनिया के सामने मीठे मीठे बेइज्जत होने वाले 10 ऐसे पाकिस्तानी स्टार्स जिसे देखकर आपने भी एंजॉय किया होगा। तो इन सब में से किसके सीन पे आपको सबसे ज्यादा मजा आया, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।